वज़ीर आला सिंध पुलिस ऑफिस पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी खुद करते रहे। मुराद अली शाह कहते हैं शोहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने हमले का नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला और सिंध हुकाम से रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान की सलामती पर हमला करने वालों से आहानी हाथों से निपटा जाएगा। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। जेलें भरने का आगाज लाहौर से होगा। हर गुजरते दिन के साथ बड़े शहरों में जेलें भरेंगे। ये हमें डराना चाहते हैं मगर हम डरने वाले नहीं। जेलें इतनी भर देंगे कि इनके पास जगह कम पड़ जाएगी। कौम भी खौफ की जंजीरें तोड़ दे। ये नहीं हो सकता कि जेल के खौफ से ये हम पर हर जुल्म करें। जेलें भरने का हुकूमत का शौक पूरा कर देंगे। PTI सरबराह की ज़ेर सदारत जेल भरो तहरीक से मुतालिक इजलास भी हुआ। जेल भरो तहरीक शुरू करना चाहते हो तो जमानतें क्यों करा रहे हो? वजीर दिफा का जुबता सवाल। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 3-4 माह से लगा हुआ प्लास्टर टांग से उतारें और जेल जाएं। कारकुनों को जेल जाने की तलकीन करने वाला खुद घर में चूहा बनकर बैठा है। इमरान खान को बयान से मुकरते देर नहीं लगती। पाकिस्तान के आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करते हुए अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ। लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, जेल जाओ। सेनेटर एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद ने गुजरांवाला में टिकट होल्डर्स और कारकुनों से जेल जाने का हल्फ लिया। कारकुन हल्फ लेते रहे जबकि सिटी सदर ने हल्फ ही ना लिया। गुजरांवाला की आबादी 55 लाख से ज़्यादा जबकि सिर्फ 400 कारकुनों ने जेल जाने की हामी भरी। PTI ज़राए का कहना है कि एक टिकट होल्डर अपने साथ 14 कारकुनों को लेकर जेल जाएगा। एक तरफ जेल भरने के दावे, दूसरी तरफ जेल जाने का डर। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी रोकने के लिए कारकुन हाई अलर्ट। PTI के डंडा बरदार कारकुन इमरान खान की रहायशगाह के बाहर मौजूद। कुछ भी हो जाए इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। कारकुन पुरजोश। परवेज इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है जो उन्होंने के बारे में जो बातें की हैं। इन्हीं किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। सर के बल गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं लेता। इसका हर तरीके से भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। गैंग ऑफ 5 खुशहाल पाकिस्तान का कातिल है। जिन 5 किरदारों ने मुल्क को यहां तक पहुंचाया, इनको माफ नहीं करना चाहिए। इनका एहतसाब ना हुआ तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। पाकिस्तान आज सर के बल चल रहा है। पेट्रोल, बिजली, अशिया की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही। परवेज इलाही ने ऑडियो में जो बातें की वो इंतहाई संगीन हैं। इस ऑडियो से अब आवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। परवेज इलाही की ऑडियो लीक, विफाक़ी वज़रा का चीफ जस्टिस से तहकीकात कराने का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं कि ऑडियो लीक संगीन मामला, निज़ाम अदल पर सवालिया निशान लग गया। मैच फिक्सिंग की तरह परवेज इलाही बेंच फिक्सिंग कर रहे थे। ऑडियो दुरुस्त है तो गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए। ऑडियो गलत हुई तो टैप करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा चीफ जस्टिस से ऑडियो से मुतालिक बात होनी चाहिए। ऑडियो दुरुस्त है तो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जजिस की ऑडियो मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने लीक की। परवेज इलाही का इल्ज़ाम, कहते हैं कि नून लीग का ऑडियो लीक ड्रामा नाकाम हो चुका। कुछ नया सोचें। नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमला आवर है। मरियम नवाज अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं।
चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला का कहना है इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कानूनी नेताज भुगतने के लिए तैयार रहें। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत। 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शन से मुतालिक मुशावरती इजलास में शिरकत करें। सेक्शन 57A के तहत सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। खत का मतन, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का भी जवाब नहीं दिया। आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। अदालत इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। अपील में इस्तदा। परवेज इलाही भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब चेयरमैन ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज इलाही पर मुबैना करप्शन, किकबैक समेत दीगर इल्जामात। नैब ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को जल्द तलब किए जाने का इम्कान। नैब ने मोनिस इलाही को पहले ही तलब कर रखा है। आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम। FIA ने साबिक वफाकी वज़ीर एजाजुल हक को 1.8 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग पर तलब कर लिया। 21 फरवरी को फैसलाबाद ऑफिस में पेशी का नोटिस जारी। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बादियुन नज़र में गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म कानून के खिलाफ था। तबादले की दरख्वास्त ज़बानी आई, अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो किताबत की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या सरकारी इदारे ने ज़ुबानी काम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसला कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और निगरान वज़ीर आला में ब्यूरोक्रेसी के तबादलों पर इख्तलाफात पैदा हो गए। 22 पुलिस अफसरान, 7 कमिश्नर समेत 83 ज़िले अफसरान के तबादलों में मुदाखलत पर वज़ीर आला बरहम। नादरा में अब जो काम करेगा वो उसको लोगों की प्राइवेसी और डेटा की सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। उसकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि कस्टमर को डील कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन के लॉज पता होने चाहिए। तो किसी किस्म की कोई वायलेशन हुई या ट्रस्ट की ब्रीच हो गई है किस्म की। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना है कि किसी सारिफ की मर्जी के बगैर कोई बैंक या फोन कंपनी डाटा नहीं ले सकती। नादरा का डाटा लीक करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। डाटा लीक में मुलविस मुलाजमीन को फौरी नौकरी से निकाल देते हैं। ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। ओवर स्टे करने वालों का फौरी पता चल जाता है। मुल्क को बगैर वीज़ा के रहाइश रखने वालों की जन्नत नहीं बना सकते। आपने IMF को खुश करने के लिए सलामी के तौर पर 170 अरब के टैक्सेस का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर ऑलरेडी लाद दिया है और अभी तक उस मायदे का कुछ पता नहीं। अलिफ से लेकर ये तक हम इस अवाम दुश्मन गरीब कुश बजट को मुस्तरद करते हैं। जनाब चेयरमैन, सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम महंगाई में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। बोले हुकूमत का मकसद मरे को मारने के मुतरादिफ है। IMF को सलामी देने के लिए 170 अरब के टैक्स लगा दिए गए। अपने 1100 अरब रुपए माफ करा लिए। आवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देने वाले खुद शाह खर्चियां कम नहीं कर रहे। जो आप लिख के दे के गए थे पिछले साल, जो रिव्यूज आपने साइन किए थे कि ये सारी स्ट्रैटेजीज होंगी,
उनके तहत 840 अरब रुपए का टीका लग रहा था, जिसको हमारी वजारत खजाना की टीम ने बैठ के उसको 170 अरब पे रिड्यूस किया। पीटीआई वाले तकरीर करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। ये लोग अवाम को बताएं कि 4 साल में IMF से तेल पर लेवी का मुआहदा किसने किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाबी वार कहा, खुद 4 माह से टांग पर पट्टी बांधकर जमान पार्क में बैठे हैं, अवाम को जेल भरो तहरीक पर उकसा रहे हैं। वजीर कानून की तकरीर के दौरान सेनेट में शोर शराबा। मिनी बजट के बाद महंगाई का नया सैलाब आ गया। एक हफ्ते में महंगाई 2.89% मजीद बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 38% पर जा पहुंची। 7 रोज में 34 अशिया महंगी हुई, 5 अशिया सस्ती, जबकि 12 की कीमतें बरकरार रहीं। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई के खिलाफ कोयटा के नौजवानों का अनोखा एहतजाज। कोयटा से कराची तक साइकिल मार्च का आगाज कर दिया। साइकिल मार्च के शुरुका का कहना है, महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। अफसरशाही के कारनामे, सरकारी खजाने पर अयाशियां, मुल्क के मुआशी हालात बदतरीन, लेकिन अफसरशाही अपने लिए सरकारी खजाने को चूना लगाने में मसरूफ। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के इंतजामिया ने अपने प्रोटोकॉल के लिए 3 नई गाड़ियां खरीद ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ कहते हैं, तुर्किया में आने वाले ज़लज़ला शदीद तरीन था, तुर्क भाइयों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम इस मुश्किल घड़ी में तुर्किया के साथ है। तुर्क भाइयों की मदद के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। शहबाज शरीफ ने इमदादी सामान तुर्क हुकाम के हवाले किया। पीपल्स बस सर्विस अब सक्खर में भी चलेगी। 10 बसें न्यू रोहड़ी बस टर्मिनल पहुंच गई। सूबाई वजीर नासिर शाह ने इफ्तिताह किया। पीपल्स बस सर्विस के लिए इब्तदाई तौर पर एक रूट बनाया गया है। बस रोहड़ी रेलवे स्टेशन से नेशनल प्रेस क्लब तक चलाई जाएगी। लाहौर में फैज़ मेला सज गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फैज़ अहमद फैज़ के दोनों बेटियों सलेमा हाशमी और मुनीज़ा हाशमी वालिद का पैगाम जिंदा रखने के लिए पुरज़्म। भारत से आए मारूफ शायर और नगमा नवीस जावेद अख्तर और अतल तिवारी की खुसूसी शिरकत। फैज़ मेला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 100 से ज़ायद मंदूबीन शरीक होंगे। 2018 में हाजिर हुआ था और उसके बाद अब मौका मिला है और बहुत खुशी है कि दोबारा आया हूँ। फैज़ साहब की बदौलत तो मैं लाहौर से मोहब्बत करता हूँ। बाकी लाहौर से क्यों मोहब्बत करता है, लाहौर से पूछिए। उनकी मकबूलियत जो है हिंदुस्तान में बेपनाह है, बेपनाह है। कोई ऐसा आदमी नहीं जैसे शायरी से ज़र्रा बराबर दिलचस्पी हो और उसने फैज़ साहब को ना पढ़ा हो या उसे फैज़ साहब के शेर न याद हो, ऐसा होगा ही नहीं। शहर कायद में 3 रोज़ा 14वें लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़। पाकिस्तान, बरतानिया, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 200 से ज़्यादा स्कॉलर्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तासुरात का इजहार करेंगे।